हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। मैंने इंटरेक्शन किया था कृपा पटेल के साथ 2 इयर्स बैक, जब कृपा की एडमिशन हुई थी टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा। कृपा का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये सेकंड सीक्वल है मेरी रिकॉर्डिंग का। पहला जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें कृपा ने अपना सारा शेयर किया था, स्कूल से लेके हाउ शी वेंट अप टू आईआईटी बॉम्बे, एंड देन उसके बाद टोरंटो कैसे मिला, क्वर्क ऑफ फेट कैसे रहा, कैसे उसका जो गेट की जर्नी रही। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स जो गेट एग्जाम लिखते हैं और जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है। कृपा इज वन ऑफ देम, जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है लेकिन गेट कहीं ना कहीं हिट नहीं कर रहा होता। दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन यू आर टू रिस्ट्रिक्ट योर अपॉर्चुनिटीज। अब टिपिकली आईआईटीज वगैरह के अंदर क्या होता है, खासकर एमटेक प्रोग्राम्स वगैरह, वो हाई गेट स्कोर को वैल्यू देते हैं। आईआईटी बॉम्बे वगैरह ये सब। अब सोचो कि आपका गेट स्कोर ज़्यादा नहीं है, आपने स्ट्रक्चर में फिर भी मास्टर्स करना है, तो आईआईटीज ने अगर एमटेक में स्पेशली, बिकॉज कृपा आई थिंक शी यूज टू टेल मी कि मेरे को सर एमटेक में जाना है, एमएस नहीं, मेरे को एमटेक ही करना है और स्ट्रक्चर में करना है, गेट स्कोर कम है और आईआईटी बॉम्बे से करना है, ये कंडीशंस कृपा की। फिर इवन एज अ मेंटर आई वॉज नॉट हैविंग मच आंसर्स, बिकॉज कुछ तो तुम्हें लीवे देना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आपको कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा जिसको जो आपके क्रेडेंशियल से मैच करता हो। देन कृपा ट्राइड इन इवन मोर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, और ये एक ऑडेसिटी ऑफ आई विल से होप एंड ब्रेवरी है कि आपको क्यूएस रैंकिंग 150 नहीं मिल रहा है जो आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन आप क्यूएस रैंकिंग 129 या 21, क्यूएस रैंक 21 टोरंटो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो। एंड देन शी मैनेज टू गेट इट, शी गॉट इट ऑल्सो। अब आज का जो मेरा इंटरेक्शन है कृपा के साथ, उसमें शी इज नाउ ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट हर मास्टर्स एंड शी इज नाउ इन कनाडा। ये दूसरा सीक्वल है। तीसरा होगा जब कृपा जॉब वॉब में चली जाएगी और एज अ सिविल इंजीनियर वहां पे परस्यू करेगी अपना कोर्स, तो तीसरा सीक्वल होगा। पहला सीक्वल जरूर सुनना, दूसरा भी सुनना। कृपा अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दोनों ही बता रही है, ऐसा नहीं कि ऑल रोजी पिक्चर देना है। कृपा ने दोनों ही बताया कि साहब कनाडा के अंदर डाटा साइंस की हालत खराब है और कोर ब्रांचेज में फिर भी जॉब्स हैं, डाटा साइंस वगैरह की बहुत ही बुरी हालत है, कैसे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा और कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, कैपेबल लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है, ये कृपा ने बताया है। अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, तो कृपा ने अपनी पूरी की पूरी मास्टर्स का शॉर्ट एनालिसिस किया हुआ है। आप इसको जरूर सुनना और पहला सीक्वल भी सुनना। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी इस बार गेट एग्जाम लिखा है और अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे हैं, आई एम श्योर ये वीडियो उनके लिए बहुत रेलिवेंट होगा। तो चलते चलते हैं, कृपा से इंटरेक्ट करते हैं। Hi Krupa, welcome on Europedia. Thank you, sir. Krupa, this is my second video of interaction with you, and it's a sequel to, in fact, one of the first videos which I made with you, I think 2 years back when you were in India. Now you're in Canada and you are almost going to complete your master's. You are a civil engineer. So I'm very Yeah. sure, Krupa, interaction with you today will be very, very helpful to a lot of students there because you are presently sitting in a very, very prestigious university, Toronto University. Mm. So, Krupa, I would like you to tell us very briefly once again about you and from which part of India from you are from. And there, what I remember is last time I think we came in contact when you were applying for various universities post-gate, and then you were having very specific requirement that is the structures, and then you decided Yeah. to go abroad. So, very briefly about that first, yeah. So basically, I have done my bachelor's from university, like Gujarat Technological University. So very basic one. I actually wanted to go, like there was a dream to go in IIT Bombay, but I never made it. So I started preparing for GATE, and then I scored a very less score, which would not lend me any IIT. So I took like in between a year, I worked somewhere and got different exposures and everything, and then I came across Yourpedia, and then I was trying to apply to different IITs with the help of you, and then somehow I got into U of T, and then the story, like took a U-turn. So yeah, that's what my story is about. Now telling a little bit about U of T. U of T is one of the top 20 universities of the world. And as of now, I'm doing my MEng in civil engineering, once again with a specialization in structural, finally. But a good thing is we can also do a minor apart from structural. My minor is in innovation and entrepreneurship. So that is something different, which I wouldn't have done while I was back in India if I was doing a specialization in structural. Mm. Okay, Krupa, many students will look forward to you as their role model, and
the kind of journey which you are traveling, they want to travel the similar journey. My question to you is like, there are so many students who have written GATE exam just now. GATE result has come yesterday, and many students are in that situation. I want you to tell about your credentials also a little bit. I mean, where you were standing, and then you thought of IIT Bombay structure or something, and then you joined even very good university abroad. So at what stage you decided that, and can that become a guideline for the students also? I mean, they can also have the similar kind of a path, or they can also make the similar strategy. So basically, initially, while like I started preparing for GATE, I was like, one thing was crystal clear in my mind, and that was I'm not going to compromise with my university's CGPA. So that's why I made sure that I worked very hard in my university, even though it was not that important for getting an admission here. But along with that preparation, I made sure, and I was like, I stood first in my own university in civil engineering. So that was a plus point. Like I got flat 10 on 10 for the last 2 semesters. But again, my gate score was low. So what happened was, like I wanted to go to IIT. I had a good like score in my university, but gate score was something which was stopping me. So like I was very anxious, and it was a very stressful condition for me, and like most deep condition for me. But again, I started to believe that I wasn't worth IIT, and many other things. But the fact that gate score is not that important, because I applied here with my university's score, and the actual exposure that I had in my own life and the experiences that I had, and I got here eventually. And as of now, like I have classmates who are from IIT Bombay as well. So it's something like I'm very happy in this situation. And uh, anything that I'm missing? Yeah. So Krupa, there is something which is called dare to think bigger. I mean, if Yeah. you miss IIT Bombay, and even then you think of, getting university which is in QS ranking even higher than the Bombay, even better than that. So that is that audacity, that, to think even bigger, that students normally lack. They can't think that way. Like, okay, if I'm not getting IIT Bombay, how can I get this university which is in better QS True. ranked university? उस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे कृपा? क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कोई बात नहीं, गेट स्कोर कम आया है या कोई कोई इशू नहीं है, आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम है, उससे अच्छा मिल जाएगा. एज अ मेंटर आई से दैट दे मे लिसन टू मी, बट दे डोंट बिलीव इट. मे बी True. आई वांट योर टेक ऑन दैट. या. So what I learned after coming here was, like I always felt, like that एक कम कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि तुमने से नहीं किया. तो बिकॉज इन इंडिया देर इज दिस होल माइंड सेट कि IIT इज बेस्ट, एंड if you're not an IITian, then it's not good as an engineer, And I saw the similar thing. Like मेरी बहन जो है, my younger sister, she was actually in 12th right now, and she is preparing for JEE. बट उसकी जो स्कूल है उसमें ऐसा है कि 3 बैचेस होती है, एक JEE एडवांस, एक मेन और एक गुड सेट. तो जो बच्चे इतने स्मार्ट नहीं है उनको एडवांस में बैठने ही नहीं देते हैं. सो बेसिकली वो पहले एडवांस में थी, फिर उसमें से मेंस में आई 11th में, और अभी वो उसके प्रिंसिपल ने बोल दिया कि अभी तो खुद सेट में बैठ जा क्योंकि तुझसे नहीं हो पाएगा. सो लेकिन शी इज फाइटिंग बैक कि नहीं नहीं, मुझे तो लिखनी ही है एडवांस एंड एवरीथिंग. एंड इन दैट सिचुएशन, शी इज कॉम्प्रोमाइजिंग हर गुड सेट स्कोर, which is her board. So what her principal told was, you get just one chance to write board, but you get many chance to write JEE, right? So ये एक माइंड सेट हो चुका है कि नहीं, मुझे तो JEE करना ही है, मुझे IIT में जाना ही है. बट वी डोंट थिंक लाइक आउटसाइड द बॉक्स कि ये तो एक बॉक्स है, फिर उसके बाद क्या? IIT गए, चलो उसके बाद क्या करना है वो तुमने कभी सोचा नहीं है, राइट? सो सिमिलर थिंग विथ मी, मुझे भी ऐसा ही था कि IIT में जाना है, एंड द बेसिक मोटिवेशन वाज मनी. लाइक कि वहां जाएंगे तो बड़ी कंपनीज में तुम्हें जॉब मिलेगी, एंड लाइक यू विल गेट मोर रिचर एंड एवरीथिंग, दैट माइंडसेट. बट अंडरस्टैंडिंग की लर्निंग वाला, कि मुझे बहुत ज्यादा लर्न करना है, एक्सपीरियंस लेना है, वो वाला मेरा माइंडसेट नहीं था ऑनेस्टली एट दैट एज. बट वेन आई केम हियर आई रियलाइज दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुमने कहाँ से पढ़ा है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुमने क्या पढ़ा है, कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, सो दैट वॉज kind of a game changer for me, because in each and every part I made sure that मुझे वो कॉन्सेप्ट्स पता थे, इवन तो आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व अ सम
which was offered in a GATE exam, but I knew कि इसके behind what concept was going on. And actually that helped me more because here, like when I came to U of T, I applied for a teaching assistant position and the subject was mechanics. And I was being paid like $48 per hour for that. So, which is very, like, it's kind of a great achievement because $48 per hour is not a less amount. When we, कि मुझे इंडिया में भी ऐसा नहीं मिलता अगर मैंने गेट क्लियर नहीं की होती तो like my package would be somewhere around 15 to 20,000, like very small package. So that was one thing कि you must see कि भाई यहाँ तुम्हारे पास जो स्किल सेट है उसकी वैल्यू नहीं है तो just change that sphere, go somewhere else where people value that thing. And you won't believe sir, but we always run, अभी आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस एंड लाइक डेटा साइंस में लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं. एवरीवन वांट टू डू दैट ओनली. Why? Because Google, Facebook, this giants and making like, but my own friend, she has done data science and the situation here now is that domain is saturated. Like jobs मिल नहीं रही है. एक LinkedIn पे एक एक जॉब वो आ तो जाए गलती से 100 एप्लीकेशन एक साथ आ जाएगी in the next 5 minutes, so that is the scenario nowadays. But on the contrary, like I was searching for summer jobs even though I have one. There was a job of like being a teddy bear, like entertaining people, going to offices and just being a teddy bear, and the hourly salary was $55 per hour. So like एक engineer बनने से अच्छा है तो तुम एक teddy bear बन के like कर लो. तो लाइक उसने कुछ किया, लाइक वो बंदा जो रेडी वेयर बनेगा वहां सिलेक्ट होगा ना, तो उसने इतना स्ट्रेस लिया है JEE का, गेट का, ना तो उसने इतना कुछ किया, लेकिन यू बोथ आर अर्निंग द सेम. सो एट द एंड इट्स, यू मस्ट नॉट लाइक वो रेट रेस में भागने से अच्छा है कि यू डिसाइड कि भाई तुम्हें क्या करना है और तुम्हें किसमें खुशी मिलती है, ऐसे बिकॉज बहुत आई से हैव. ऐसे बहुत से बच्चे हैं कृपा जो ईयर आफ्टर ईयर गेट 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 लिखना स्टार्ट करते हैं, जेई हाँ. का होता है ना, गेट गेट गेट, उनको हम्म. बस वो है कि मैं यहाँ पे इतना रह गई, हाइपोथेटिकल रैंक के पीछे दौड़ रहते हैं. सो ट्रू. एज यू सेड देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर. मैं आपसे ये आई विल आस्क यू कृपा, व्हाई अ पर स्टूडेंट शुड हैव दैट एक्सपोजर? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ एक्सपोजर? नाउ यू वेंट फ्रॉम इंडिया टू टोरंटो, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपोजर? सो सर व्हेन आई केम हियर द फर्स्ट डे, लाइक $1 खर्चने भी मेरा ऐसा जी कांप जाता था कि $1 मतलब आई वुड ऑलवेज कन्वर्ट इट टू या 60 रुपीज एंड देन वुड बी लाइक कि $1 की चीज दूंगी तो सीधा 60 रुपीज का मेरा चला जाएगा. तो लाइक देयर वर 2 मंथ्स की जब मैंने सिर्फ मिल्क पे ही गुजारे, लाइक आई वुडंट बाय एनीथिंग टू ईट एंड एनीथिंग. सो सो ऐसा भी एक फेज था बिकॉज आई वॉजंट अर्निंग. बट इधर आके I wasn't into sports when I was back in India, but इधर आके there was a position as a game manager. So मैंने बोला कि yeah, I like sports. पहले I bluffed, but then actually eventually I fell in love with that because I started as a game manager here. So मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था कि गेम्स में मेरा कोई भी एक्सपोजर नहीं था, लेकिन I started as a game manager and I was earning more than an average engineer there in India. So with that job it helped me to pay my fees. Like at the end it's something like कि आप मनी ला तो रहे हो घर में और वो जो काम करके ला रहे हो उससे आपको खुशी मिल रही है. सिटिंग इन अ रूम प्रिपेयरिंग फॉर गेट 24/7 didn't like teach me how to interact with people, socialize, and live a life. But coming here, working as a game manager, taught me that this is how you like you are not just born to get tortured in a room and study 24/7. There is a life beyond that. If you are skilled, हाँ, hard work is important, लेकिन like running behind a rank is not. So that was one thing. And like if you see the journey that I had, after that I गेम मैनेजर में से मैंने एक एग्जाम दी. आई बिकेम अ डॉज बॉल रेफरी. अगेन नॉट माई डोमेन बट आई बिकेम अ रेफरी. आई वॉज अर्निंग अ लिटल मोर. देन आई गॉट दिस इंटर like TA ship, teaching assistantship. So I was kind of earning completely more than that. And the subject that I was teaching was mechanics. मुझे आता नहीं था लाइक जब मैं आई यहाँ तब, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेफर किया तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये तो मैंने गेट के टाइम पे सब पढ़ा हुआ है. सो इट वॉज गुड. फिर उसमें आई वॉज अर्निंग गुड एंड देन एज ऑफ लाइक लास्ट समर मुझे एक इंटर्नशिप मिली विच वॉज इन अ बी कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन. सो लाइक व्हेन आई वाज इन इंडिया आई डिडंट नो व्हाट वाज अ बी कॉर्प,
बट अगर मुझे पता होता तो आई वुड हैव लुक्ड फॉर इट इन इंडिया. देर आर, एंड आई थिंक देर आर वेरी लेस. 167 इंडस्ट्रीज में से लाइक 96 कंट्री में अक्रॉस सिर्फ 8,000 बी कॉर्प कंपनीज है. एंड आई वुड रेकमेंड पीपल कि आप वो एक्सप्लोर करो. जरूरी नहीं कि वो कंपनी बड़ी है तो वो बी कॉर्प ही होगी. बी कॉर्प इज समथिंग लाइक कि आप नेचर के लिए भी फ्रेंडली हो, वहाँ लोगों के साथ भी आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, और लाइक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक होता है. आपके एम्प्लॉयज जब सेटिस्फाई होते हैं सारे, तब आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज में से आप पास होते हो, तब आपको बी कॉर्प का टाइटल मिलता है. तो आई गॉट अ समर इंटर्नशिप एट अ बी कॉर्प कंपनी एंड पीपल वेर वेरी नाइस. लाइक इंटर्न होते हैं तो कुछ मुझे आता भी नहीं था और इतना इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था, लेकिन दे वर वेरी पेशेंट टू मी, और उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज नहीं आता कल आ जाएगा, समथिंग. वो उनका अप्रोच था. जबकि व्हेन आई वाज इन इंडिया इन गेट, लाइक ड्यूरिंग डूइंग दो सम्स, मुझे ऐसा स्ट्रेस में मैं था कि ये नहीं आया अब तो मेरा काम खत्म, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वो वाला पूरा माइंड सेट था. तो आई रियलाइज कि नहीं, लाइफ इज मच मोर देन गेट और दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या उनका स्फीयर की जो एक होता है अच्छा सो या. कृपा, एक मेरे को बताओ, आप you're a civil engineer, so या what are the opportunities for civil engineers in Canada? If somebody graduates from university like Toronto and very prestigious university, what are the opportunities after that? सर देर आर टू साइड्स टू इट. सो बेसिकली फॉर मी आई वॉज, मुझे जैसे कि जो भी आता था वो बहुत अच्छा आता था, और जो नहीं आता था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था. सो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट वेर आई अप्लाइड, एंड देन आई गॉट हायर्ड एंड एवरीथिंग. बट मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स है कि जिन्होंने यू ऑफ टी में से किया है सिविल एमएंज विद स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन, स्टिल भी वो लाइक पिज्जा पिज्जा में या ऐसे ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं अभी भी, कि जिनको अभी भी खुद की फील्ड जॉब नहीं मिली है. सो इवन दैट इज द केस, लाइक नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, लाइक मेरे चाइनीज भी फ्रेंड्स है जो दे आर हम्म, स्टिल सर्चिंग फॉर इट. सो इट हम्म, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको सीखने का कितना एंथुसियाज्म है. हाउ आर यू टू पीपल कि नॉलेज इज ओनली नॉट इनफ. लाइक मेरी एक चाइनीज फ्रेंड है, वो मेरे से इतनी स्मार्ट है, जो सम करने में मुझे 2 दिन लग जाते हैं वो शिल डू इट इन लाइक 2 आवर्स और सो. बट अब तक उसे जॉब नहीं मिली है. वाई? बिकॉज लैक ऑफ, लाइक उसमें सॉफ्ट स्किल्स है, वो लैकिंग है. तो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप यहाँ आ भी रहे हो, इतने पैसे खर्च कर भी रहे हो, लेकिन यू मस्ट मेक श्योर कि आप वो सॉफ्ट स्किल भी गेन करो यहाँ पढ़ पढ़ के, कि इट शुड लैंड यू अ गुड जॉब. Wonderful. So Krupa, see, you have given all the points very precisely, and that is what I wanted to interact for. And now, last, may any message you want to give to all the students who are listening to you? Yeah, so like यहाँ there is a bright side to coming abroad. The brighter side is you get to work, like abhi, as of now, like within 6 months I'd be able to gather all the fees that I've spent on my education. So that is a bright side. But again, like अगर नहीं मिली, ये जॉब नहीं मिली, तो the darker side is doing the laborer's job. And like मैंने एक ऐसे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ काम किया है इन अ थ्रिफ्ट स्टोर, कि जो बैक इन कंट्री शी वॉज अ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, एंड इधर आके शी इज अ कैशियर एट अ थ्रिफ्ट स्टोर सिंस लास्ट 7 years. She Mm, tried applying everywhere and everything, but she's not getting the job. So like mm, एक ऐसा भी सिनेरियो है, वो डार्क साइड भी है उसकी. लेकिन द ब्राइटर साइड इज कि you get good packages after once you graduate. And the other is like in India, if you do MN in structural, then you won't be able to do your minor or anything in other domain. But मुझे business में interest था, so I got to do my minor in entrepreneurship and innovation. And like I did subjects like new product innovation. तो उनके जो प्रोफेसर थे, he was right out from Google. फिर नेगोशिएशन का एक कोर्स था, तो वो प्रोफेसर हार्वर्ड के थे. और वैसे सारे कोर्सेज थे, तो वो चीज जो है वो पूरी mm, डिफरेंट थी. मुझे स्ट्रक्चरल से भी ज्यादा इसमें मजा आया, और मुझे लगा कि मैं तो इसके लिए ही बनी हूँ. सो वो चीज अगर मैंने इंडिया में रह के वो किया होता ना, तो आई वुडेंट हैव हैड दिस थिंग. सो आई विल टेल माई इंडियन फ्रेंड्स की गो आउटसाइड एक्सप्लोर. भले ही तुमने 10 साल सिविल में ही बिताए, लेकिन क्या पता तुम डोमेन के लिए हो, तो डोंट लाइक, you just go out and explore the things, like take that daring. wonderful. So yeah. So nicely said, Krupa. And this is, as I told you in the beginning, this is my second sequel with you, and the purpose was to know what you are doing in the university and how it is going now.
and I'll again pop up after some time and to know Sure, sure. more about how you're doing there in Canada after you graduate, Krupa, so that your entire journey could be brought before the students and they get to know, okay, this is how I'm to proceed forward. So thanks a lot, Krupa. You spared some time for interaction. Thanks a lot and all the very best. Thank you, sir, for having like calling me here and for all this questions and all. Thank Thank you. you.